मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के लास्ट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला यहाँ क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड परमानेंट डिलीट। डिलीट और परमानेंट डिलीट में क्या अंतर है। पहले हम बात करते हैं डिलीट के बारे में। कहता है इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन यूजर कैन इजिली डिलीट फाइल एंड फोल्डर एंड सेंड टू रिसाइकिल बिन इज कॉल्ड डिलीट ऑप्शन। कहने का मतलब क्या है, हम करंट फाइल को डिलीट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने एक फाइल बनाया ABC नाम का, इस फाइल को राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं और डायरेक्टली कहां चला जाता है, रिसाइकिल बिन में, जिसको आराम से हम रीस्टोर कर सकते हैं। अब हम इसके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर, सबसे पहले क्या करेंगे, फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, राइट क्लिक ऑन देम, राइट क्लिक ऑन देम एंड सेंड टू कहिए या क्लिक ऑन रिसाइकिल बिन। थर्ड पॉइंट, जैसे ही हम फोल्डर या फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं तो राइट क्लिक करके रिसाइकिल में क्लिक कीजिएगा, एक ऑप्शन मांगेगा, डू यू वांट टू श्योर डिलीट करंट फाइल एंड फोल्डर। जो भी आपने करंट फाइल या फोल्डर बनाया है, क्या आप श्योर हैं इसको डिलीट करने के लिए, और कहा जाएगा एंड सेंड टू रिसाइकिल बिन। सेंड टू रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फाइनली प्रेस Y की फॉर एक्सेप्ट देम। जैसे आप Y की प्रेस कीजिएगा, डायरेक्ट डिलीट वो कहां चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट डिलीट। आपने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था डिलीट कैसे करते हैं, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं। परमानेंट डिलीट का सेंस समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कोई फाइल को डिलीट करते हैं, हमने प्रीवियस बात किया था ABC एक फाइल बनाया, उसको डिलीट करते हैं, कहां चला जाता है, रिसाइकिल बिन में। अब रिसाइकिल बिन में आराम से उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर भी कर सकते हैं। रीस्टोर का मतलब मान लेते हैं हम डेस्कटॉप से कोई फाइल ABC फाइल को डिलीट किया, तो वापस रीस्टोर कीजिएगा तो डेस्कटॉप पर वही आपको मिल जाएगा। अगर लेकिन परमानेंट डिलीट पर क्लिक कीजिएगा, वो सिस्टम के रिसाइकिल बिन में जा करके सिस्टम से बाहर एग्जीक्यूट कर जाता है। This function is used for delete current file and folder, in permanent form which can't be restored by user is called permanent delete. इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस इंटर। देखिए परमानेंट डिलीट का मतलब, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिलीट द करंट फाइल एंड फोल्डर। करंट फाइल और फोल्डर को डिलीट करता है किस फॉर्म में, परमानेंट फॉर्म में, विच कांट बी रीस्टोर बाय एनी यूजर। उसको क्या कहते हैं, वापस रीस्टोर नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, परमानेंट डिलीट किया जाता है। इसका कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं होता है, ये शॉर्टकट पे काम करता है। शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट फोल्डर इन डेस्कटॉप।
हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे एंड ऑल्सो रीनेम इट, और उसको रीनेम कैसे करेंगे। रीनेम करने का सेंस क्या है, जैसे मान लेते हैं हम डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बनाते हैं, तो राइट क्लिक करके फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर का नाम क्या होता है, न्यू फोल्डर होता है। आप चाहते हो यूजर के नाम से उस फोल्डर को डिफाइन करते हैं। फोल्डर क्या है, हम कहते हैं फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल, कुछ फाइल के कलेक्शन को हम फोल्डर कहते हैं। जैसे अब घर में फाइल फोल्डर की बात करते हैं तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट रखते हैं ना, तो वैसे ही आप राइट क्लिक करके फोल्डर का नाम खुद के नाम से, मान लेते हैं नाम दिया अमित, अमित के नाम से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखते हैं। पहला पॉइंट, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, second point, go to new dash new folder. By default folder name is new folder. Right click on them and click on rename option. कौन सा ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, रीनेम ऑप्शन। अब रीनेम ऑप्शन का शॉर्टकट भी होता है, तो यहां लिख देते हैं। रीनेम ऑप्शन का शॉर्टकट क्या होता है, F2। आप फोल्डर को सिलेक्ट करके डायरेक्ट F2 ही प्रेस कीजिएगा, डायरेक्ट रीनेम हो जाएगा, और कोई भी यूजर नाम टाइप करके इंटर प्रेस कीजिएगा, उस फोल्डर का नाम क्या हो जाएगा, रीनेम होकर आपके नाम से डिस्प्ले करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सर्च एनी फाइल एंड फोल्डर माई कंप्यूटर। अब मान लेते हैं हम किसी डी ड्राइव में या ई ड्राइव में या एफ ड्राइव में या माई डॉक्यूमेंट में कोई फाइल को सेव किया। अब यूजर को याद नहीं है कि ये फाइल है कहां, ठीक है, तो माई कंप्यूटर से किसी फाइल को सर्च कैसे करते हैं, इसके लिए हम यहां पर बात करेंगे। पहला, क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, कहां क्लिक कीजिएगा, स्टार्ट मेनू पे क्लिक कीजिए। सेकंड पॉइंट है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, नाउ click on folder search option, then type file name and press enter key for सर्चिंग। हाउ टू चेंज डेस्कटॉप आइकन। अब डेस्कटॉप का आइकन कैसे चेंज करते हैं। पहला पॉइंट, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। सबसे पहले डेस्कटॉप पे क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, गो टू इट्स प्रॉपर्टीज, now choose डेस्कटॉप आइकन, इसको क्लिक करना है, डेस्कटॉप आइकन को सेलेक्ट वन ऑफ देम। बहुत सारा आपको आइकन्स मिल जाएगा, किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए एंड क्लिक ऑन, पहले किस पे क्लिक कीजिएगा, अप्लाई पर, क्लिक ऑन अप्लाई, और उसके बाद ओके पर क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू चेंज 3D टेक्स्ट इन योर डेस्कटॉप स्क्रीन। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमेशा हम देखते हैं किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है या किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है,
ये एग्जैक्टली ये